धनुष तोड़ेगा तब वही मारेगा, उसी वही मारेगा। लेकिन धनुष यज्ञ जैसा ये वातावरण केवल जनकपुरी में है। धनुष तो कई है। परशुराम जी महाराज ने भी वाल्मीकि रामायण में कहा कि इमे द्वे धनुषी, वाल्मीकि रामायण में इमे द्वे धनुषी दिव्य, तीनों लोकों में केवल 2 ही धनुष थे, एक राम तुमने जो तोड़ डाला वो, और एक मेरे कंधे पर जो टंगा है ये। लोग भी पूजते हैं। चलो भाई धनुष यज्ञ। धनुष जगे सुनी, सुन सुन मैंने केवल सुने थे, सुन के चल दिए। हम लोग तो कार्ड भी भेजते हैं घर घर, भैया कैसे हो आओ, कैसे भी आओ। जरूरत समझो तो 10-20 कुर्सी आगे लगा लीजिए। धनुष जगे सुनी रघुकुल नाथा, अरे हरसी चले मुनिवर के साथ। धनुष जगे सुनी रघुकुल नाथा, हरसी चले मुनिवर के साथ। धनुष जगे आश्रम एक दीख मगमाही, आश्रम एक दीख मगमाही। खग मृग जीव जंतु तहाँ नाही, आश्रम दीख मगमाही। खग मृग जीव जंतु तहाँ नाही। छोटा भाई, आजकल तीनों गायब। 10,000 राजा आए थे तो क्या ये धनुष केवल बल से टूटता था? है? बल तो सीए के स्वयंवर सीए के स्वयंवर कवितावली पढ़िए भैया, निवेदन है पढ़िए। सीए के स्वयंवर समाज जहां राजन को, और राजन के राजा महाराजा जाने नाम को, पवन पुरंदर कृषाण भानु धनद से, कवितावली रामायण में। बल के निधान, गुण के निधान रूपवान सोम काम सोम। पवन पुरंदर कृषाण भानु, बोलो जय श्री हरि, बोला करो थोड़ा। पवन पुरन राजा का धनुष तोड़ने कोई आयरे बैरे थोड़े आए थे, एक से बढ़कर एक। राजन के राजा महाराजा जाने नाम को, पवन पुरंदर कृषाण भानु धनत से, गुण के निधान रूपवान सोम काम सोम। तो रामई जी क्यों तोड़े? आखिर क्या ऐसा लेके चले गए थे, वही तोड़ डाले। इनके आगे आगे इनके गुरु जी थे, और किसी राजा के आगे किसी का गुरु नहीं, वो खुद ही गुरु थे। इनके पीछे पीछे इनका छोटा भाई था। आपके पीछे पीछे ना आपका छोटा भाई है और ना आपके आगे आगे आपका गुरु है, इसीलिए आप बार बार फेल हो रहे हैं। राम जी के आगे आगे राम के गुरु थे और पीछे छोटा भाई था, इसलिए ये अपने लक्ष्य में सफल हुए। अगर लक्ष्य, अगर धनुष तोड़ना माने सफलता प्राप्त, धनुष तोड़ना माने अपने लक्ष्य की पूर्ति करना है। सीता जी की माला माने सफलता। लक्ष्य पे पहुंचोगे तो सफल होगे। तो गुरु की बड़ी आवश्यकता है। वो चाहे कोट पैंट में गुरुजी हो, चाहे साधु वेश में गुरुजी हो, चाहे जिस वेश में गुरुजी हो, उनका रहना बहुत आवश्यक है। आगे आगे गुरुजी चल रहे हैं, हमारे आगे आगे कोई गुरु चलने को तैयार नहीं, हम चलाने को भी तैयार नहीं। हम सबसे पहले अपने आप को ही गुरु मान लिए हैं, और इस दुनिया में किसी मनुष्य को गुरु नहीं मानना चाहते हैं तो श्री कृष्ण को ही गुरु मान लो। कृष्णम वंदे जगत गुरुम, उनको भी नहीं मानना चाहते। किसी को गुरु नहीं मानते, अपने पति को ही गुरु मान लो। पति से तो जो झटापट, पूरा मोहल्ला जब तक ना इकट्ठा हो जाए।
एक अध्यापक ने एक बच्चे से पूछा, खड़े हो, कौन सा बांध सबसे ज्यादा बिजली पैदा करता है? बोला सरकार। हम देखते हैं अपनी चाची भाभी, इनकी चलती हुई जबान से जो बिजली पैदा होती है वो बिजली आज तक किसी बांध में नहीं पैदा की। किसी को गुरु मानो। थोड़ी दूर राम जी चले तो मिथिला के रास्ते में गुरु जी से बोले, गुरु जी तो थोड़ा निवेदन है, रुकिए, ये माता जी कौन है? कौन माता जी? हमको तो नहीं दिखती बेटा। कौन माता जी? बोले ये माता जी। गुरु जी नहीं देख पाए, शिष्य जी देख गए। प्रेम पत्तनम का एक सूत्र है, यत्रा सत्यमेव सत्यम, जहां सत्य असत्य हो जाता है वो भक्ति की नगरी है। जहां गुरु शिष्य बन जाता है वही भक्ति है। शिष्य गुरु बन जाता है। यहाँ का तो दृश्य ही अजीब है। मैं थोड़ा 5 मिनट इसको बताऊंगा, समय तो बिल्कुल नहीं है, मुझे डर लग रहा है थोड़ा थोड़ा। घड़ी की सुई जब चलती है तो हमें बेचैनी होने लगती है, क्योंकि हम समय के पाबंद हैं। वैसे 20 मिनट आपसे मांगा हुआ है। वाह। पूछी मुनि शिला प्रभु देख। शिला माने हाँ, दिखती तो वो शिला जैसी ही है, न हिल रही है, न डुल रही है, न मुंह खुल रहा है, न सांस ले रही है, न खा रही है, न यही श्राप ही था। ये कौन है? तो विश्वामित्र बोले, गौतम नारी श्राप बस। उपल माने पत्थर, और देह और जोड़ दिया। गोस्वामी जी की कलम चूक नहीं रही है। देह में तो पंचतत्व होता है, पत्थर देह कैसे हो सकता है? छित जल पावक गगन समीरा, ये देह की परिभाषा है, और ये पत्थर नहीं है। उपल देह धर धीर, इसका मतलब निष्प्राण नहीं है। वाल्मीकि रामायण भी यही कहती है। इसको थोड़ा सिद्ध करना, थोड़ी देर, 2 मिनट आपको बताना है। आपने ये तो सुना होगा कि चेला गुरु जी से कहता है, कृपा करो गुरु जी। कभी गुरु जी को भी सुना कि चेला से कहते, कृपा करो बेटा? आज सुन लो, गुरु जी ही बोल रहे हैं, गौतम नारी श्राप बस, उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर, कृपा करहु रघुवीर। कृपा करो राम जी। गुरु की गुरुता चली गई, उसके अंदर शिष्यत्व आ गया, राम ब्रह्म के रूप में हो गए। यहाँ ऐसा दर्शन हो रहा है। राम कृपा करेंगे, विश्वामित्र कृपा नहीं करेंगे, जबकि गुरु कृपा करता है शिष्य के सामने। कृपा करो, ये गौतम कितनी अहिल्या है, इसको क्या श्राप मिला है? वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि तथा सप्ताच वै शक्रम भार्यामपि सप्तवान। पहले आप श्राप सुन लीजिए कि अहिल्या को श्राप क्या मिला था। ये मिला था पत्थर हो जा, ये तो नहीं लिखा है। पत्थर हो जाने का श्राप तो नहीं मिला था। ये श्राप देने वाला न्याय दर्शन का आचार्य है। 6 शास्त्रों में न्याय शास्त्र भी एक शास्त्र है, और न्याय शास्त्र का आचार्य अन्याय कभी नहीं करेगा। उसके घर में भले अन्याय हो, न्याय का झंडा लेकर चलोगे तो अन्याय आपको जगह जगह सहना होगा, तभी वो झंडा खड़ा होगा। गौतम के साथ भी यही हुआ। तथा सप्ताच वै शक्रम भार्यामपि सप्तवान, इह वर्ष सहस्राणि बहूनि निवसस्यसि, पात भक्षा निराहारी तप्यन्ति भस्मुथायनि, अदृश्या सर्वभूतानां आश्रमेस्मिन् वसिष्यसि। ये श्राप इंद्र को श्राप देने के बाद अपनी पत्नी को श्राप दे दिया कि यहाँ हजारों वर्षों तक यह वर्ष सहस्राणि बहूनि निवसस्यसि पड़ी रहेगी, हवा पीकर रहेगी, निराहार रहेगी, बात भक्षा निराहारी, धूप में तपती रहेगी, भस्मसायनी माने राख में सोती रहेगी। एक श्राप और दिया था, अदृश्या सर्वभूतानां, समस्त प्राणियों की आंख से तू दिखेगी नहीं। हमको लगता है इसीलिए विश्वामित्र को नहीं दिखी, भगवान को दिखी। और जो किसी को नहीं दिखता है वो राम को दिख जाता है। यही राम के नेत्रों में दिव्य ज्योति है, वो सारे जगत को देखता है। अहिल्या को भी देख लिया। इस पाप, गुरु जी फिर बोले, दया रही बेचारी पे, इस पाप प्रपीड़ित पथरी को
हाँ? अरे पद रज का चेतन चूरन दो, इस पाप प्रपीड़ित पथरी को। पद रज का चेतन चूरन दो, इस पाप प्रपीड़ित पथरी को। पथरी को पद रज का चेतन चूरन दो, पद रज का चेतन चूरन दो। यह पतिता है पावन पद दो, जीवन मृत को संजीवन दो। यह पतिता है पावन पद दो, संजीवन दो। यह पतिता है पावन पद दो, जीवन मृत को संजीवन। बेटा इसको चरण स्पर्श कराओ। लक्ष्मण जी बोले, अभी पीछे ताड़का को भैया नहीं मार रहे थे, आपने जबरदस्ती मरवा दिया। अब ये ब्राह्मणी है, अब हम क्षत्रिय के पुत्र कहते चरण छुआओ। अहिल्या बोली, बाबा आप सामने से हटो तब तक चरण छुआ मैं। आगे आगे राम जी हो गए, पीछे जी विश्वामित्र जी, क्योंकि आगे वाले के चरण छूने से तो अहिल्या तरती ना। भगवान श्री रघुनाथ ने अपने कमलवत चरणों को अहिल्या के सर पर धारण किया। मम सिर धरो कृपाल हरि, रामायण में लिखा है। अहिल्या के सर पर धारण किया, चम 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 उसके कपड़े चमकने लगे हैं, उसके शरीर में लगी हुई राख लुप्त सी होने लगी है। अंगादि सुंदर आभूषण, सुंदर काले घुंघराले बाल, दिव्य चमकता हुआ उसका मुखमंडल। अहिल्या सजीव होती हुई निकल पड़ी है उस धूल से और दौड़ के राम जी के चरणों में गिर पड़ी है, रो पड़ी है, रोने लगी है। राम जी बोले, माता आप क्यों रो रही हो? अब तो सब ठीक हो गया, ठीक हो जाने के बाद क्यों रो रही हो? अहिल्या बोली, सरकार आप किसी दूसरे की कुटिया में गए होते तो पलक पावड़े बिछा देता, मेवा मिश्री मक्खन से भोग लगाता, आपको माला पहनाता, सोने की थाली में आपकी आरती उतारता, लेकिन रोना आ रहा है, इस मेरे दुर्भाग्य। मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य है कि आपका दर्शन हुआ, लेकिन इस गरीब ब्राह्मणी की कुटिया में सरकार ऐसा कुछ नहीं है जिससे आपकी सेवा हो सके। ऐसा कहकर माता अहिल्या रोने लगी। लक्ष्मण जी प्रभु से बोले, भैया अच्छा मौका है, माता से कह दो हमको मेवा मिश्री फल फूल कुछ चाहिए नहीं, माता हम एक बहुत बड़े अभियान की तरफ जा रहे हैं, आपका आशीर्वाद हमको चाहिए। राम जी बोले, हाँ माता हमारे छोटे सरकार ठीक करें, आशीर्वाद दे दो कि हम अपने अभियान में सफल हों, रघुवंश की पताका आकाश में लहराए, ये आशीर्वाद दे दो। अहिल्या ने अपना बदानी आंचल उठाया है और प्रभु को आशीर्वाद दिया है। हे रघुनाथ, आज ऐसी नारी का आपने उद्धार किया है जो पाषाणवत हो गई थी। जिस पत्थर बनी नारी का आज आपने उद्धार किया है, और पत्थर बनी हुई नारी को प्रभु आपने उसके पति से मिलाने का काम किया है। एक दिन ऐसा आएगा आपके जीवन में भी संकट की घड़ी आएगी नारायण, और जिस पत्थर का आज आपने उद्धार किया है वही पत्थर समुद्र में पुल बनाकर आपको आपकी पत्नी से मिला देंगे। ये ब्राह्मणी का आशीर्वाद। ऐसा कह करके अहिल्या श्री राघव के चरणों में गिर पड़ी। अर्पर सत पद पावन शोक नसा, प्रकट भई तप पुंज सही, वो देखत रघुनायक कट सुखदायक। सन्मुख है कर जोरी रही, अति प्रेम यधीरा पुलक सलीला। मुख नहीं आवत बचन कहे, नहीं आवे बचन कहे। अति से बड़ भागी चरण दिलागी, जुगल नयन जलधार बहे। धीरज मन कीना प्रभु कहु चीना, रघुपति कृपा भगति पाए। रघुपति कृपा भगति पाए, रघुपति कृपा भगति पाए। अति निर्मल वाणी असत दिखानी, ज्ञान गम जहि रघुराई। मैं नारी पावन प्रभु जग पावन, रावण रिपु जन सुखदाई। नारी पावन प्रभु जग पावन, रावण जन सुखदाई। राजीव विलोचन भव भय मोचन, पाहि पाहि शरणन आई। पाहि पाहि शरणन आई। मुनि श्राप जो दीनाय अति भल
दीना परम अनुग्रह मैं माना देखो भरी लोचन भव भय भोजन यही लाभ शंकर दाना बिनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी नाथ न मांगो बरयाना पद कमल पराग यति अनुराग मम मन मधुप करे पारा यही बात सिधारी कहो यही बात सिधारी महादेव बोले उमा आंख बंद करके झांकी देखो महात्मा गौतम प्रसन्न होकर के अपना कमंडल लेकर चले आ रहे हैं अहिल्या गौतम के पीछे पीछे चली जा रही है श्री रघुनाथ जी टकटकी लगाए अहिल्या को देख रहे हैं विश्वामित्र की आंखों से अश्रुबिंदु निरंतर झर रहे हैं तुलसी बाबा की कांपती हुई कलम ने भी लिखा कि यही भांति सिधारी गौतम नारी बार बार प्रभु चरण पड़ी भांति सिधारी गौतम नारी बार बार प्रभु चरण पड़ी यही भांति सिधारी गौतम नारी बार बार प्रभु चरण पड़ी बार बार प्रभु चरण पड़ी जो यति मन भावा यशोधर पावा गए पति लोक आनंद भरे जो अति मन भावा यशोधर पावा गए पति लोक आनंद भरे सीताराम राम राम 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 राजा राम राजा राम राजा गंगा स्नान करके प्रभु श्री राम मिथिला पहुंचे रामायण में 4 नगरी अयोध्या मिथिला चित्रकूट और लंका मन की नगरी जनकपुरी बुद्धि की नगरी अयोध्या चित्त की नगरी चित्रकूट अहंकार की नगरी लंका विश्वामित्र महाराज ने राम जी को देखते ही पहचान लिया कि ब्रह्म जो निगम नेत कह गावा उभय वेशधर की सोय आवा एक सुंदर आवास में विश्वामित्र जी का विश्राम करने की व्यवस्था है गुरु का आदेश पाकर के भगवान श्री राम पुष्प वाटिका में गए पुष्प लेने वाटिका दोनों जगह है लंका में भी वाटिका है पुष्प वाटिका जनकपुरी में भी वाटिका है संतों ने कहा है ये मानव की वाटिका है वो दानव की वाटिका है ये ज्ञानी की वाटिका है वो अभिमानी की वाटिका है ये विदेह की वाटिका है वो देही की वाटिका है ये मानव की है वो दानव की है दोनों में सीता है एक में प्रसन्न मुद्रा में सीता और एक में क्षितिज क्षमा पुष्कर सन्निभिक्षणा या रक्षिता राघव लक्ष्मणाभ्याम वाल्मीकि रामायण में अशोक वाटिका की सीता का दर्शन कराया ऐसे फूल तोड़ते हुए श्री राम जी को सीता जी ने सखियों के माध्यम से देखा था पहले तो गौरी मैया के मंदिर में गई थी पूजा की अधिक अनुरागा निज अनुरूप सुभग वर मांगा और जब सखियों ने सांवले श्री राम जी को दिखाया तो माता श्री गौरी के मंदिर में फिर भगवती सीता आई जय जय गिरवर राज के सोरी जय महेश मुखचंद्र चकोरी जय गजबदन खड़ानन माता और जगत जनन दामिनी दिखाता नहीं तो आदि मध्य अवसाना अमित प्रभाव वेद नहीं जाना भाव भाव विभव पराभव कारण विश्व विमोहन सुबस विहारन गौरी मैया बोली इतनी लंबी स्तुति सीता कभी नहीं की तुम आज वरदान मांगो क्या मांगना है सीता जी तो बोली नहीं रही है केवल स्तुति बढ़ाती जा रही है मैंने वरदान बढ़ा है तो स्तुति भी बड़ी होनी चाहिए भाव भाव विभव पराभव कारण विश्व विमोहन सबस विहारण पति देवता स्तुति यमो मात प्रथम तवरेक महिमा अमित न कह सके सहस शारदा शेष फिर स्तुति आगे बढ़ गई सेवत्तो सुलभ पलचारी वरदायनी पुरार प्यारी गौरी माता ने जब जोर से कहा अरे कुछ मांगो सीता जी बोली मांग नहीं सकती क्योंकि मेरे मन में जो भावना है वो आपको दिखाई दे रही है मोर मनोरथ जानहु नीके बसौ सदा उरपुर हाँ इसलिए नहीं मांग रही हूं क्योंकि मेरे मन में क्या है वो आप जानते हैं तो इसका मतलब भगवान तो जानते ही कि आपको क्या चाहिए फिर मंदिर में मांगना रोज मांगना
कीनहु प्रगट न कारण तेहि असकह चरण गहे वैदेही। भगवती सीता से गौरी माता बोली, लेकिन बेटा मैं तुम्हारे मुंह से सुनना ही चाहती हूँ। तो सीता जी क्या बोली? मिथिला के संतों का भाव है, एक छंद निवेदन कर रहा हूं कि राम को निहारी रूप सीता उर सोच भयो। गुलाब का फूल तोड़ते, मोगरा बेला का फूल तोड़ने में जिसको पसीने आ जाए, तो धनुष तोड़ने में क्या हाल होगा? ए गौरी मैया इसी को संभालना कि राम को निहारी रूप सीता उर सोच भयो। ऐसे सुकुमार कहीं हाथ ना झटक जाए, अब वज्र के समान भगवान को धनुष देखे और मेरे चित चोर मानने का नाम रख जाए कि बचपन से आज लोग हमारी और तुम्हारी बनी, और थोड़ी सी ये बात कहीं बीच ना खटक जाए। और ऐरी मातु गौरी जो बंधावा चहो मोरी, तो शंकर को धनुहा चट चूड़ी सो चटक जाए, चट चूड़ी सो। ए गौरी माता यदि मौरी बंधाना है तो शंकर जी का जो धनुहा है वो चट चूड़ी के जैसे चट चट टूट जाए। बहुत दिन तक हम भी नहीं जान पाए थे कि चट चूड़ी क्या है। छुई मुई तो सुने, देखे भी थे, आप लोग भी तो क्यों छुई मुई आयुर्वेद में औषधि भी है। हाँ?